ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये जो हमने बैठकर ये साधना की, और आज ही नहीं बल्कि 5 समय ये साधना हम लोगों के आप बड़ी बड़ी दूर से भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए हैं। आपने कितना कष्ट उठाया है, कितना खर्च किया है, कितना आपने ये समय दिया है। उनमें बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, भाई भी हैं, कोई तो अस्वस्थता में भी चले आए हैं। लेकिन यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? इतनी बड़ी उदारता का, इतने बड़े त्याग का आप के बदले में क्या लेकर के जाएंगे? ये शायद कोई बता दे। अंदाज भी हम नहीं लगा सकते कि यह क्या लेकर के हम लोग जाए, क्योंकि उस वस्तु का कोई अंदाज नहीं है। ये चीजें तो पर बाहर कर फेंक देने वाली हैं। जिस वस्तु की तलाश में हमारे रुपया, पैसा, परिश्रम, ये तो उस वस्तु के ऊपर हम वार के फेंक दें। जैसे कभी आप देखते हैं दुल्हन घर में आती है तो लोग रुपए या सिर्फ ही उसके ऊपर वार के फेंक देते। ये वो चीज है जिसके लिए हमारे, इसका मूल्य शायद कोई जानता हो, नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वस्तु दी जाती है जिससे मनुष्य ही नहीं रहता, बल्कि मनुष्यता से ऊपर परमात्मा के निकट पहुंचता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वो वस्तु यहाँ पर हमें, उस वस्तु के लिए हम क्या दे दें, प्राण भी दे दें तो भी वो उसके बराबर का नहीं। जान दी तो दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। ये इतनी बड़ी चीज। इससे मनुष्य अपने अंतर के नेत्रों को खोले। 2 नेत्र होते हैं मनुष्य। एक तो ये नेत्र होता है जिससे हम संसार को देखते हैं, दूसरा नेत्र इसके अंदर होता है जिससे हम भगवान को देखते हैं। तो यहाँ भिन्नता देखते हैं, इन नेत्रों से संसार देखते हैं, उस नेत्र से हम परमात्मा देखते हैं, अभिन्नता देखते हैं, एक देखते। किसी महात्मा के पास एक मनुष्य गया था, उसने पूछा, भगवान क्या परमात्मा भी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं किसी से? क्या कभी वो अप्रसन्न हो सकते हैं? उन्होंने कहा ना, वो अप्रसन्न नहीं हो सकते। पिता कभी भी अपने पुत्र से अप्रसन्न नहीं होता, लेकिन एक बात है, कभी कभी उसे ये ख्याल जरूर होता है। उसमें उन्होंने कुछ बातें बतलाई। एक उसके बाहर जैसे वो ठीक तरह से इतना ही देख सकता है, ज्यादा नहीं देख सकता, वो दायरे उसके ऊपर अवश्य पड़ जाता। जैसे एक राख का दायरा होता है, मनुष्य उस दायरे में अपने थोड़ा ही सा देखता है, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, माता पिता को, बच्चों को, इतने ही देख करके प्रसन्न रहता। लेकिन इससे भी और दायरा दूसरा होता है, वो द्वेष का होता है, उससे भी निकलना मुश्किल होता है। लेकिन ये दायरे तो ऐसे हैं जो भाई भाइयों में भी हो जाते हैं। मगर सबसे एक और भी जो ऐसा दायरा है जिसे हम पार करने में बड़े कठिनाई से कर पाते हैं, वो दायरा है घृणा। अगर कोई मनुष्य दूसरे से घृणा करता है, परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं। वो देखता है कि ये सब एक ही है, और वो अपने को बड़ा समझकर या अपने को श्रेष्ठ समझकर दूसरों से घृणा करता है। परमात्मा उससे अवश्य अप्रसन्न। इसलिए वो ये चाहता है कि मनुष्य में ज्ञान प्राप्त हो और वो एक दूसरे से प्रेम करें, घृणा छोड़। ये घृणा जो है तभी छूट सकती है जब मनुष्य उस शुद्ध बुद्धि को अपने अंदर प्रकट कर ले और साथ ही साथ समता के जीवन में आ जाए, उसे एक ही चीज दिखाई देने लगे, तब जानिए कि उसने परमात्मा को जाना। ये घटना उन्होंने सुनाई थी, वो सत्य ही है, कर्नाटक देश की।
वहां पर एक कनकदास भक्त हुए। ये जात के गहरिये थे जिन्हें वहां पर महार कहते हैं। जब ये जन्म लिया तो बहुत ही घर परिवार जो था इनका बड़ा गरीब था। अपने जो उसमें अपने बकरियां वगैरह चलाते हैं वो करते थे। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो वो अपनी बकरियों से भी प्रेम करने लगा, भाइयों से प्रेम करने लगा। सब कहने लगा कि ये तो सब एक ही हैं, इनमें हमें फर्क क्या है, जरा सा शक्ल का फर्क है, ये दूध देती हैं, कितना अच्छा। इस तरह से वो एक भाव उसमें जागृत हुआ। और वो किसी ने उसे ये भी बताया कि परमात्मा का ध्यान कर दिया करो, ऐसे वो ध्यान भी करे। लेकिन उसने जब ध्यान किया, कुछ बुद्धि शुद्ध हुई तो कहने लगा कि कोई ऐसा महात्मा मिले जो मुझे इस ज्ञान को ठीक तरह से बताए। एक दिन उनको स्वप्न में ऐसा ध्यान आया, ऐसा उनके सामने आया कि एक महात्मा यहाँ से कुछ दूर रहते हैं, उनका नाम व्यासदेव है, तुम वहां चले जाओ। वो व्यासदेव के पास चला, पहुंचा। वो उसे देख करके बड़े खुश हुए, कहने लगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में भी था। और उन्होंने कुछ दिनों तक अपने पास रखा और उसे वो ज्ञान जो था तत्व परमात्मा तत्व का दर्शन कराया। बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर कहा कि अच्छा जा तू, अब नहीं कोई एक मंदिर है वहां पर तू जा और दर्शन कर। वो उस मंदिर के दर्शन करने के लिए गया। वहां से वो 20-25 मील या ज्यादा दूर था। मंदिर पर पहुंचा तो जब वो दर्शन करने के लिए फूल माला लेकर अंदर जाने लगा तो वहां के जो खड़े हुए पहरेदारों ने या पुजारियों ने पूछा तुम कौन जाते हो? महाराज मैं गड़िया हूं, महार हूं, मंदिर में नहीं जा सकता। उसे वहां से हटा। फिर उसने कोशिश की, उनके चरण छुए कि महाराज मुझे मंदिर में दर्शन कर जाने दो। लगा नहीं ये जात का यह आदमी इसमें नहीं जा सकता है। लौट आया। जब किसी तरह से भीतर नहीं जा सका, हृदय भर आया और वो मंदिर के पीछे जाकर के रोने लगे। कहने लगा है प्रभु, यदि मैं आज जात का गड़िया नहीं होता, जात का महार नहीं होता तो मैं आपके दर्शन कर लेता। मैंने कितना अपराध किया है कि मैं इस जाति में आकर के जन्म लिया। मैं आपके दर्शन से भी वंचित रहा। ऐसा जो वो दुख अपना प्रकट कर रहा था, रो रहा था सिसक सक के। उसी वक्त देखने में आया पीछे की दीवार फटी, एक बहुत बड़ी दरार पड़ी। और वो दरार ही नहीं बल्कि भगवान का रुख भी पीछे की तरफ हो। पुजारी जो मंदिर पर खड़े हुए थे, भीतर जो सेवा कर रहे थे, एकदम चकित देखा कि भगवान का रुख ही इस तरफ को हो गया। वो सबके सब बाहर आए तो देखा कि वो महाराज जो था उस नीचे पड़ा हुआ दर्शन करके और अपने को रो रहा, आंसू बहा रहा। वो अब भी वैसी ही दरार उस मंदिर की है। कुनकुन कुंडी के नाम से वो मशहूर है। लोग उनके दर्शन के लिए जाया कर। तब उन जो वहां पर पुजारी थे उनके हृदय में आज एक बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा की कि महाराज आज से हम कभी भी किसी को इस मंदिर में आने से रोके नहीं। हमारा भी हृदय साफ कर दिया। उनके चरण जाकर के स्पर्श किए कि भाई भगवान इतने प्रसन्न है तुमसे कि ये मंदिर फट गया और तुम्हारी तरफ उन्होंने रुख कर लिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए जीवन में जहां वो आए हैं इन चीजों को अपने करें। राग, द्वेष, घृणा, अभिमान, ये चीजें हमारे जीवन से अगर निकल जाएं तो निश्चय जानिए कि आप भी उसी स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां वो परमात्मा का स्थान है, जहां वो शुद्ध है, निर्मल। इसी ज्ञान के लिए हम लोग वहां से इतनी दूर से यहाँ पर आए। ये ज्ञान एक स्थान पर जैसे कहीं कहीं वर्षा होती है, इसी तरह से यहाँ पर एक वर्षा के तरह से बरसता है। जो अपना हृदय खोलकर यहाँ 2-3 दिन बैठे हैं उनके हृदय में ये धीरे धीरे जो आपने 20-25 मिनट का ध्यान किया था, उस ध्यान में ये चीज आपके अंतःकरण पर जाकर के बरसती और आपको पवित्र करती। क्योंकि बहुत दिनों के कपड़े हम पर गंदे हो गए हैं। आप जानते हैं कि एक कपड़ा 2-4 दिन ही पहना जाए तो गंदा हो जाता है। लेकिन हमारे विचारों के आवरण, हमारे विचारों के ये गंदे पन्ने वाले कितने जन्मों से चल रहे हैं।
वो गुरु की कृपा से साफ। जब ऐसे स्थानों पर आते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, तो मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता। और एक बात और होती है कि उसी दिन उसके सर पर रखा हुआ बोझ, इस दुनिया का बोझ जो है, वो गुरु के चरणों में अर्पण करते। सर के बोझ से मनुष्य इतना दुखी नहीं होता जितना मन के बोझ से मनुष्य दुखी होता रहता है। ये स्थान ऐसा है जहां हमारा मन का भी बोझ उतर जाता है, मनुष्य हल्का हो जाता है और परमात्मा के निकट पहुंचता। ये बोझ था, ये वो भूमि है जिसमें कि अनेक महात्मा लोग अपना अपना ज्ञान लेकर के इस विश्व भूमि में, इस महान पवित्र भूमि में आकर के अपना सब रख गए। ये भूमि जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये उन चरणों से पवित्र की गई है जिसको कि शायद हम जाने। हम सब इस भूमि में मत्था टेके, सब इस भूमि के कण अपने मन से लगावे, हृदय से लगावे, तो उन चरणों से पवित्र भूमि हमें भी पवित्र कर। वैसे ही ये ब्रज था, लेकिन उस महापुरुष ने ब्रज में आकर और यहाँ पर अपने चरणों से इस धूलि को इतना पवित्र कर दिया है कि यहाँ पर बैठने वाले लोग भी पवित्र हो। हम उनकी क्या अवस्था, क्या हम कह सकते। इसके एक बार मनुष्य कटाक्ष हो जाता है, जिनके शब्दों से एक बार सुन करके हृदय पवित्र हो गया था, आज उनकी गूंज आज विश्व भर में फैलने को जा रही है। फैल कितने महान पुरुष थे, आज हमारा हृदय उनके लिए तड़प रहा है कि आज वो बैठे होते तो अपनी फुलवारी को देख करके कितना प्रसन्न। हम और कुछ न करें, केवल उनकी याद में रखें और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम तो आपको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन हम एक प्रार्थना आपसे अवश्य करते हैं कि हम कहीं भी जन्म लें, आप हमारे लिए पाते। इसके पश्चात हम लोग